नमस्कार, आप देख रहे हैं सीन 24 न्यूज़ और मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। इस रात में मैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं लघु सचिवालय सेक्टर 12, ये आप बोर्ड देख सकते हैं। और इस रोड पे आप देखें आप कितना अंधेरा है, कोई लाइट यहाँ की नहीं जल रही है। मैं आया था, इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि एक बार इधर से घूमते चलूं और देखते चलूं कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि रात में भी कुछ लोग यहाँ पे धरना देते हैं, अपनी विरोध जताने के लिए रात दिन एक बैठे रहते हैं। तो मैं सोचा कि एक बार देखते हैं कि आखिर क्या सच्चाई क्या है। लेकिन यहाँ तो अंधेरा है। पहले मैं आपको बताऊं कि इस रोड पे बिल्कुल अंधेरा है, कोई लाइट दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही जो जलती हो। आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि धरना जो यहाँ पे चल रहा है, जो धरना दे रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर लाइट रहती है नहीं रहती है और धरना कितने दिन हो गए चलते हुए। तो अच्छा, बैठे हुए यहाँ पर। जी भाई साहब। हाँ, क्या नाम है सरकार? एडवोकेट विनीत गोस्वामी। तो रात में भी आप रहते हैं? भाई साहब ये रात का ही समय हो रहा है। तो अंधेरा है आपके आसपास, अंधेरे में कैसे रहते हो? ये तो आज तीसरा दिन है भाई। जैसे आप जैसे पत्रकार साथी रात को आके भाई मेरे सुख दुख के लिए या मेरी बाइट बनाने के लिए आ जाते हैं। तो प्रशासन ने सबसे पहले तो इस चीज़ पे करा कि भाई प्रशासन कार्रवाई तो करेगा नहीं, लेकिन विनीत गोस्वामी की बात पब्लिक तक ना जाए, इसलिए क्या कहते हैं आज ये तीसरा दिन है। आप ये सोचो कि भाई क्या कहते हैं जो धरना दे रहा होता है और जो प्रशासन के खिलाफ धरना दे रहा है, क्या कहते हैं दुष्यंत चौटाला तक ये बात नहीं जाती? क्या सीएम साहब तक ये बात नहीं जाती? सीएम साहब के जनता दरबार से मेरी एप्लीकेशन, करप्शन की एप्लीकेशन को दबाया गया, जिसके बाद मैंने कोर्ट के थ्रू यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ना लाइट है ना पंखा है, इस गर्मी में इतनी, एक तरह से गर्मी में आप टेम्परेचर देख रहे हैं कितना है? टेम्परेचर तो मेरे हिसाब से भाई अब जैसे शाम हो रही है तो 38 के आसपास तो होगा ही कम से कम। 40 के ऊपर है। चलो 40, 43, 42। वो पांडे जी वो दिन का टेम्परेचर अभी फिलहाल तो 38 के आसपास होगा। और आप ये देखिए कि भाई जैसे आपने तो कैसे रात कैसे गुजार लेते हैं बिना पंखे और लाइट के? क्या कहते हैं आपके सामने के बाद भाई शर्ट में रात को अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है, हाफ निकर पहननी पड़ती है, मच्छरदानी घर से ला रखी है। अब भाई उसमें अपनी मच्छरदानी ला के मच्छरों से बचाव करना है। और यहाँ जैसे रोड पे पानी भर जाता है तो भी अपना बचाव तो हमें खुद ही करना है, प्रशासन इसमें कोई मदद तो करने वाला। 43 दिन हो गए आपको धरना देते हुए। अब आखिर क्या मांग, नई मांग समझ में आ रही है? कुछ सुना है कुछ नई मांगों को लेकर फिर बैठे हैं आप? क्योंकि शायद कल या परसों मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं फरीदाबाद में, तो कुछ नया मांग आपने लेके बैठे हुए हैं? कल तो स्टार्टिंग तो ये है कि भाई कल जैसे सीएम साहब का संडे में दौरा है, तो जैसे मैंने सोमवार से क्या कहते हैं धरने को एक प्रारूप देने की कोशिश करी थी। जैसे सोमवार को भी मैंने नंग प्रदर्शन करा था, उसके बाद फिर सोमवार नहीं मंगलवार को मैंने नंग प्रदर्शन करा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपना मुंडन कराया। फिर भाई कल मैं सुबह काली पट्टी सिर पे बांध के विरोध स्वरूप कि प्रशासन प्रशासन करप्शन पे तो कार्रवाई नहीं कर। कल काली पट्टी बांधेंगे? कल मैं क्या कहते हैं सुबह काली पट्टी बांध के मैं प्रशासन के खिलाफ भाई विरोध प्रदर्शन करूंगा। और यहीं बैठे बैठे भाई आप मीडिया साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि भाई आप जो माननीय मुख्यमंत्री की जो विकास गौरव यात्रा है जिसके लिए प्रचार किया जा रहा है, यहाँ से फरीदाबाद से भी अभी स्टाफ की जैसे 7 बजे तक तो स्टाफ चाय वाय पी लेके सारी चीज़ें कर रहे थे। फरीदाबाद से भी स्कूल की बसों को लिया जा रहा है, फरीदाबाद से भी भेजने की कोशिश की जा रही है। तो मैं तो यहीं से अपना विरोध प्रदर्शन करूंगा। काली पट्टी बांधेंगे, विरोध करेंगे तो प्रशासन आपको नजरबंद करेगी, उठाएगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है आपकी। उसके लिए तो मैं कह रहा हूँ जी प्रशासन को तो ये लास्ट में करने में तो प्रशासन को भाई सीधी सिंपल बात है। तो भाई मैं तो प्रशासन को पूरा मौका दे रहा हूँ। जैसे मेरे मीडिया साथी भाई कहते हैं कि भाई विनीत पे कभी भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, विनीत को कभी भी उठा सकती है, या ये भी प्रचार किया जाता है कि भाई विनीत को प्रशासन ऐसे अकेला छोड़ देगा। तो भाई जो कुछ पत्रकार साथी हैं उनका संशय ये है कि भाई विनीत को क्या कहते हैं अगर प्रशासन को दोनों पॉइंट दे देते हैं कि भाई इस पर या तो कार्रवाई करे या प्रशासन इसको इग्नोर करे। तो भाई वो उनकी अपनी मंशा है, मेरी अपनी मंशा है। मैं तो अगर मैं कहता हूँ भाई अगर प्रशासन पे मेरे खिलाफ कोई सबूत है या कोई मैंने गलत काम करा तो प्रशासन अब तक क्यों छुपा हुआ है? तो उमेश भाटी का जो डबल इंट फ्लैट है, क्या कहते हैं मैंने उसका जिक्र 18 मई में करा था, जब मैं बीके हॉस्पिटल से वापस आया था 18 मई में करा था। और क्या कहते हैं 18 मई से 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है
उमेश भाटी अगर वाकई में जजपा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो भाई मेरे धरने पे बेशक ना आए, लेकिन क्या कहते हैं इस तथ्य का खंडन करते हुए और बातों पे तो खंडन कर देते हैं। वो अपने आप को आने वाला 2024 में क्या कहते हैं तिगांव विधानसभा से एमएलए के रूप में पेश कर रहे हैं। तो भाई जजपा पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता पद छोटा नहीं होता। अगर वो डबल इंट फ्लैट में नहीं रह रहे हैं, मेरे पत्रकार साथी तो उसकी बाइट बनाएंगे नहीं पांडे जी। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप कम से कम चलो बाइट, भाई पत्रकारिता तो आपका अधिकार है कि भाई आप उनके पास जाएं या ना जाएं, लेकिन जो पत्रकार साथी भाई उनके फेवर में 2-4 पत्रकार साथी हैं, खासकर उनसे तो सत्य ओमकार जी कि भाई वो रोज़ नई नई वीडियो चला देते हैं। तो मैं तो उनसे ये कहता हूँ भाई क्या उनकी सत्या की न्यूज उस A34 अशोक नगर पार्ट 2 पे नहीं आती? देखिए मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बात रखें। आप धरना दे रहे 43 दिन से, अब आखिर क्या मांग है और किस लिए अब काली पट्टी बांधना चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री जी का विकास गौरव रथ यात्रा जो भी चल रहा है या रैली निकल रही है, क्या उसका विरोध करना चाहते हैं? क्या कहते हैं भाई, मैं तो पूर्णतः उसका विरोध करना चाहता हूँ कि भाई सीएम साहब जो वहाँ विकास गाथा में कह रहे हैं भाई करप्शन, क्या कहते हैं करप्शन का काल मनोहर लाल, तो वो मनोहर लाल क्या कहते हैं वो मनोहर लाल डीसी फरीदाबाद के साथ करप्शन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? एक जनता दरबार की एप्लीकेशन वहाँ से हटाई गई है। 16 अक्टूबर को जनता दरबार था और वहाँ से एप्लीकेशन हटाई गई, और डीसी फरीदाबाद सौभाग्य से भाई पलवल के भी डीसी हैं। तो मनोहर लाल जी से मैं तो आपको कहूँगा कि भाई इसे आप हैशटैग भी करना मनोहर लाल जी को, भाई उन तक भी तो जाए कि भाई डीसी फरीदाबाद से कम विरोध प्रदर्शन के बारे में तो पूछ ले भाई वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो किस लिए कर रहा है। कल 24/6/2023 है, 2 महीने से डीसी साहब के पास 6 तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के लिए मेरी प्रेषित एप्लीकेशन पड़ी हुई है। 2 महीने में 60 दिन में डीसी साहब को वो नहीं मिली, और डीसी साहब के रोज नए नए बयान आते। सीधे आपसे सवाल है कि धरना का जो रैली हो रही है बीजेपी की, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या उनका विरोध करने के लिए आप वहां जाएंगे या यहीं से विरोध करेंगे? नहीं, क्या कहते हैं मैं वहाँ तो जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं तो यहीं अपने धरने पे बैठा उनका कल पूरे दिन विरोध करूँगा और यहीं से आगे विरोध करूँगा। विरोध आखिर क्यों? विरोध इसलिए है ना कि भाई विरोध इसलिए कि भाई सीएम विंडो भाई किसी पब्लिक ने तो चला ही नहीं है। माननीय अटल बिहारी जी का जन्मदिन आता है 12 दिसंबर को, 25/12/2014 को सुशासन दिवस पे सीएम विंडो शुरू की गई थी। एक चलो एडवोकेट शब्द मैंने कई बार यूज कर चुका हूँ, लेकिन एक एडवोकेट की सीएम विंडो अगर 11 महीने तक पेंडिंग रहती है तो आप ये लगा लो भाई उसमें क्या कार्रवाई हो रही है। सरकार इतनी जल्दी आपकी बातों को सुनेगी? आप मानते हैं कि इतनी जल्दी आप कार्रवाई मांग रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी कार्रवाई हो जाए? नहीं, मैं तो सरकार से भाई क्या कहते हैं कार्रवाई तो मुझे पता है कि भाई वो कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ भाई जितनी जल्दी सरकार कार्रवाई, ऐसा ना हो कि जो कार्रवाई आप करवाना चाहते हैं उस पे ना होते आप पे कार्रवाई हो जाए और आप पे ही कोई ना कोई सरकार की उल्टी कहानी बना दे। नहीं, वो तो सरकार को लास्ट में करनी है। जब भाई सोशल मीडिया इसको ज़्यादा उठाएगी तो सरकार को लास्ट में क्या करना है भाई? सीएम साहब सीधा डीसी को कहेंगे, डीसी अपने नीचे अधिकारी को कहेगा, और भाई पुलिस के बारे में तो आपको पता ही है भाई पुलिस मेरी दरखास्त पे तो कार्रवाई कर नहीं रही, लेकिन रस्सी का सांप तो भाई वो कैसे बना सकते हैं? तो मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं तो भाई ये चाहता हूँ भाई कैसे न कैसे मुद्दा तो उठे। अगर मैं गलत हूँ, आप मुद्दा उठा रहे हैं या कोई मांग कर रहे हैं या अपनी खुद निहित फायदा के लिए बैठे हुए हैं धरने पे 43 दिन से? अगर भाई मैं अपने निजी हित के लिए बैठा हूँ तो उसके लिए भी प्रशासन भाई पूरी इंक्वायरी कर ले। क्योंकि नौकरी की भी बात निकल रही जी, थी, नौकरी की जो बात सेटलमेंट की बात चल रही थी, जो नौकरी जो सेटलमेंट की बात थी पांडे जी, वो तो मैंने हर वीडियो में ये बात कही है भाई मेरे पे हमारे धर्मवीर भड़ाना जी का कॉल आया था, क्योंकि धर्मवीर भड़ाना जी अब जैसे 3-4 दिन से उस ऑडियो के बाद क्या कहते हैं 3-4 दिन से मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, तो 3-4 दिन से अब योग दिवस वाले दिन मैंने धर्मवीर भड़ाना जी की एक पोस्ट देखी हुई है। धर्मवीर भड़ाना जी से भी आप ये पूछ लो भाई आपके किस एसडीएम से विनीत की आप दोस्ती करवा रहे थे, क्या आपने वो दोस्ती करवाई? भाई उन्होंने ही तो कहा है कि भाई बड़खल का एसडीएम उनका दोस्त है। और जो सरकारी नौकरी वाली बात है वो तो पांडे जी मैंने तो कई बार मीडिया को बताया कि भाई ये तो प्रशासन ने क्या कहते हैं प्रशासन ने भाई अपने बचाव के लिए नेहा सारण डॉक्टर जो नेहा सारण तहसीलदार थी उन्होंने खुद मेरे से ये बात कही थी कि विनीत क्या कहते हैं
यशवंत तहसीलदार के दुष्यंत चौटाला से बढ़िया संबंध है। भाई तू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सम्मानित भी है, उसके लिए कार्य करना चाहता है और ये एक अच्छा समाज के लिए मैसेज भी है। और आप एडवोकेट भी हो, तो भाई जैसे किसी बहन बेटी को न्याय दिलवाना पड़े तो उसके लिए भाई आप उसकी बिना फीस की मदद भी कर सकते हो। तो ये तो इनकी तरफ से भाई इन्हें तो वो मामले को खारिज करना था। अब मुझे नहीं पता ना भी धर्मवीर बराड़ा क्या कहते रिकॉर्डिंग करते, भाई एक सभ्य आदमी कभी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करता, कर भी लेता तो ये वो तो प्रशासन का काम है, सत्य को दूध का दूध और पानी का पानी करना। आपने जो किया है वो प्रशासन उसकी जांच करेगी, जो कार्रवाई बनता है उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आप 43 दिन हो गए पट्टी बांध रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं, अर्धनग्न हो रहे हैं और जितने भी आपको करना है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं सुन रही है, सरकार आप पे ध्यान नहीं दे रही। तो अब आगे क्या करेंगे? पंडित जी अब तो भाई जो रैली तो कल परसों की रैली है, रैली भी खत्म होनी है। आप विरोध यहाँ करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन विरोध करने के बाद भी अगर आपकी प्रशासन सरकार ने नहीं सुना, मुख्यमंत्री ने नहीं सुना, फिर क्या करेंगे? क्या कहते हैं भाई मैं तो अपना धरना प्रदर्शन तो मैं जारी रखूंगा भाई 25 तक। तो ये है कि भाई सीएम साहब जैसे भाई क्या पता सीएम साहब तो पहुंच जाए, क्या पता डीसी साहब उनको बता दें। तो अभी फिलहाल उम्मीद तो मुझे भाई प्रशासन से तो उम्मीद है कि भाई या तो मेरे फेवर में और या इन तहसीलदारों पे। अगर आपके फेवर में ना हो, आप पे कार्रवाई बन जाए, फिर क्या करेंगे? नहीं वो तो फिर भाई कोर्ट प्रोसीजिंग है मेरे पे ना, कार्रवाई के लिए तो मैं कह ही रहा हूँ भाई कार्रवाई तो इन्हें करनी है। मैं ये कहता हूँ भाई 25 तक ये ना करें कि भाई 25 तक भाई सीएम का भी प्रोग्राम है, भाई ये अपने ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लेना चाहते, लेकिन लास्ट में तो इन्हें भाई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। भाई ये भी कब तक चुप बैठेंगे जब भाई क्या कहते हैं मेरे मीडिया साथी बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, तो ये भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और खुद क्या कहते हैं उमेश भाटी जी बैठे भाई उमेश भाटी जी अगर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद भाई अपने उस प्लेट पे क्यों नहीं कर रहे? अगर वो गलत है कि भाई एक राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर बाइट नहीं दे रहा कोई और मुद्दे पे तो बाइट वो 1 मिनट में दे देते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने फ्लैट पे क्यों नहीं बाइट दे रहा? तो सबसे बड़ा संशय तो यही है कि भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता एक जेजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उसने पद क्या कहते हैं उसने पद अपने लगे एलिगेशन पे नहीं दे सकता, तो फिर वो जनता क्या मुद्दे उठाएगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी बात रखी और इसे गर्मी में आप लगातार 24 घंटा धरना दे रही, ये भी बहुत बड़ी बात है। और लाइट भी नहीं है आसपास आपके लिए, और प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा मिल रही है आपको? नहीं, प्रशासन की तरफ से तो भाई खाना पूर्ति की सुरक्षा रहती है, वो 1 घंटे के लिए रात को पीसीआर आ जाएगी, भाई उनकी अपनी ड्यूटी होती है। आप ये खुद देखें कि भाई ये जो 3 दिन से जो ये लाइट वाला ये चल रहा है, हमारे सत्यपाल ओमकार जी ही क्या कहते हैं पिछले 4 दिन से वीडियो जाके बना रहे हैं 29 की मार्केट में लाइट नहीं है। यहाँ नहीं देखने आए भाई, यहाँ नहीं आएंगे ना, वो यहाँ आएंगे तो थ्रेटिंग देने आएंगे। हम यहाँ दिखा रहे हैं, नहीं यहाँ आएंगे तो थ्रेटिंग देने आएंगे। जिस दिन उमेश भाटी की क्या कहते हैं मैंने फ्लैट का जिक्र करा है, उसके बाद 20 तारीख को शनिवार को, जैसे कल सौभाग्य से फिर शनिवार है, 20 तारीख को शनिवार को राम केवल बाबा हमारे सत्यपाल ओमकार जी आए हैं, उन्होंने मेरे को ऑडियो के बारे में बताया भाई ये तेरी ऑडियो वायरल हो जाएगी। तो मैंने तो कभी मेरे कर्म और मेरे जख्म तो भाई कभी भी मेरे लिए ओपन होंगे। पंडित जी अब हम यहाँ बैठे हुए, मान लो क्या कहते हैं मेरे कहीं चोट लग जाती है तो आपके सामने चोट लगेगी तो आपको पता है भाई विनीत यहाँ से कमज़ोर है, ठीक, और मेरे कर्म भाई कभी ना कभी तो मैं तो कहता हूँ भाई आदमी को कर्म और जख्म कभी भी उगड़ सकते हैं, तो भाई आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर मैंने गलत करा तो भाई मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन जो तहसीलदारों से सेटिंग करके प्रशासन पे कार्रवाई नहीं कर रहा उन पे कार्रवाई कौन करेगा? वो तो भाई सरकार का दायित्व होता है। और उमेश भाटी का खासकर दायित्व है कि भाई अगर वो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, जनता के मुद्दे क्या उठाएंगे जो अपने ऊपर एलिगेशन के लिए जवाब नहीं दे पा रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनीत गोस्वामी जो लगातार अनिश्चितकालीन यहाँ धरना दे रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैनर लगा कर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास लाइट नहीं है और ये लगातार इस गर्मी में यहाँ पे बैठे हुए धरना दे रहे हैं। और मांग भी इनकी है कि प्रशासन और सरकार और मुख्यमंत्री इनकी सुनवाई करें और आगे इन पे कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ जो भी जिन पे कार्रवाई करवाना चाहते हैं उस पर जाँच हो। तो आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज़ और मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। ऐसे ही और खबरें होंगे जो आपको दिखाते रहूँगा। धन्यवाद।